नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि सीटेट, बीटेट और अदर टेट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर अभी तक आपने जीके संसार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन चार्ज बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपका जो भी वीडियो से रिलेटेड सुझाव हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आपका सुझाव मेरे लिए बहुमूल्य है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो विलियम जेम्स को कहा जाता है और माना जाता है। मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना है? मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान वाटसन के द्वारा माना गया है। मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वह क्या है? तो साइकोलॉजी शब्द जो है वो साइके प्लस लोगोस से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक वर्ड है। उसके बाद है, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है। किसने? शिक्षा को सर्वांगीण विकास महात्मा गांधी ने माना है। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे? तो मनोविज्ञान को पंपोनोजी जो थे वो मस्तिष्क का विज्ञान मानते थे। ठीक है। उसके बाद आता है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना है? तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान वुंट, वाइस और जेम्स ने माना है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक थे वो वुंट को कहा जाता है। वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है। तो वर्तमान में हम सब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं और मानते हैं। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? फ्रायड जो थे वो मनोविश्लेषण के प्रवर्तक थे। उसके बाद आता है, मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाला विद्वान कौन थे? तो जो मानसिक परीक्षण की विधि जो विकसित किए थे वो वीने ने किया था। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। तो जो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है, किस बल पे कहा गया? तो शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल के कारण कहा गया है। उसके बाद आता है, मनोविज्ञान के अंग्रेजी प्राय, ठीक है, साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। तो जो मनोविज्ञान जो है उससे हम इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, वो कहाँ से उत्पत्ति हुई उसकी? तो एक ग्रीक भाषा से उत्पत्ति इसकी हुई है। और उसके बाद आता है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो सीखना से संबंधित है। मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है। तो मनोविज्ञान को जेम्स ड्रेवर ने विशुद्ध विज्ञान माना है। फिर आता है, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा था? तो जो एक कथन है मन का विज्ञान है मनोविज्ञान, ये कहा था वैलेंटाइन ने। ठीक है, वैलेंटाइन ने कहा था मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। उसके बाद आता है आपका, मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव, जीव जंतुओं तथा संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वाटसन जो थे उन्हें व्यवहारवाद का जन्मदाता माना जाता है। फिर आता है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो जो शिक्षा में मनोविज्ञान का आंदोलन जो सूत्रपात थे वो रूसो थे। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? तो सिकनर ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। कोलसनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? तो कोलसनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जो है वो प्लूटो से माना जाता है। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण व्यवहार, ठीक है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, किसने कहा? ऐसा कहने वाले मैकडूगल थे। ठीक है, मैकडूगल ने कहा था कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण व्यवहार मानव व्यवहार की चालक है। उसके बाद है, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? तो अमेरिकी वैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जूड, स्टेनले हॉल
और टर्मन आदि के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान ने 1920 ईस्वी में स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण किया था। उसके बाद आता है आपका मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। तो किन किन क्षेत्रों में है? तो बाल केंद्रित में, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम में। उसके बाद आती है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किस किस का अध्ययन किया जाता है? मूल प्रवृत्तियों का, अनुशासन और अधिगम का। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मूल प्रवृत्तियों, अनुशासन और अधिगम का अध्ययन किया जाता है। शिक्षण का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है बालक। मनोविज्ञान शिक्षक और अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह किसने कहा? तो एक कथन जो है वो कप्पुस्वामी का है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। ठीक है, शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? तो शिक्षा में जो बालक का संबंध होता है वो शिक्षक से होता है, विषय वस्तु से होता है और समाज से होता है। उसके बाद बात आती है शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए करता है? तो शिक्षक जो होता है वो मनोविज्ञान का उपयोग स्वयं के लिए, मतलब खुद के लिए, और बालक और अनुशासन के लिए करता है। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? मूल्यांकन जो है वो दोनों के लिए, छात्र और शिक्षक दोनों के लिए आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि जो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए जिससे वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षक, छात्र और अभिभावक तीनों के लिए ये आवश्यक है। अध्यापक वही सफल है जो बालकों की रुचि को जानता हो। कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार होगा। तो जो कक्षा से पलायन करते हैं, कक्षा छोड़ के जाते हैं बच्चे, उनके प्रति आपका व्यवहार निदानात्मक होना चाहिए। उसके बाद आता है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है क्रो एंड क्रो का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो है उससे विद्यार्थी के बारे में ज्ञान मिलता है। और उसके बाद आता है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विद्वान है। यह कथन किसने कहा? यह कथन जो है वो सिकनर का है, और सिकनर ने कहा था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।